बॉर्डर पर होने वाले किसी भी तरह के युद्ध से लड़ने के लिए भारतीय सेना सक्षम है। लेकिन क्या आप तैयार हैं एक ऐसा युद्ध लड़ने के लिए जिसे आपको स्वयं ही लड़ना पड़ेगा? और यदि आपने इस लड़ाई को पार कर लिया तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और यदि आप हार गए तो बहुत पीछे रह जाएंगे। मैं बात कर रही हूँ देवगुरु बृहस्पति, जो है वो 15 मई को रात 12:30 बजे के आसपास मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और देवगुरु होने वाले हैं अतिचारी। अतिचारी का क्या अर्थ होता है? अतिचारी का अर्थ होता है कि जब ग्रह अपनी गति से तेज चलता है तो उसे अतिचारी कहते हैं। जैसे देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो एक राशि में कभी 11 महीने, कभी 12 महीने और कभी कभी 13 महीने तक का समय लेते हैं उसे क्रॉस करने में। लेकिन अतिचारी होने के कारण देवगुरु मिथुन राशि में केवल 6 महीने तक ही रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि देवगुरु यदि किसी राशि में 6 महीने रहे, 11 महीने रहे या 12 महीने रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। एक सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देवगुरु यानी कि जीव, भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को जीव कहा गया है। और जीव यानी आप, मैं, हम सब जीव हैं, जिसे रिप्रेजेंट करता है गुरु। और गुरु जब अपनी गति बढ़ा लेगा तो हमें भी उसी गति से चलना पड़ेगा। यदि हमने उस गति से चलने में आनाकानी करी या हम उस गति से नहीं चल पाए तो आप समझ सकते हैं कि हमारा क्या हाल होगा। अब आपको यदि ये कहा जाए कि 10 दिन का काम आपको सिर्फ 2 दिन में करना है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको वो काम करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो मत करिए, आपको वो काम करना ही पड़ेगा, परफेक्शन के साथ करना पड़ेगा और निर्धारित समय पर उसे पूरा भी करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 10 दिन का काम हम 2 दिन में कैसे कर सकते हैं, लेकिन करना भी ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपनी शक्ति को एक स्थान पर एकत्रित करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? यदि हम देव गुरु के साथ चले, यानी हम ब्रह्मांड के साथ चलेंगे, तो हमें कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मांड से यदि हम अलग जाएंगे, अलग चलने की कोशिश करेंगे, तो ब्रह्मांड में विलीन हो जाएंगे, यानी लीन हो जाएंगे। जब देवगुरु अतिचारी होंगे तो जितनी तीव्र गति से देवगुरु चल रहे हैं हमें भी चलना पड़ेगा। यदि हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, यानी कि ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। कुछ इस तरह अतिचारी देवगुरु के साथ हमें चलने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये युद्ध जीत पाएंगे। अन्यथा हम इस युद्ध में हार जाएंगे, और हार का मतलब आपको मालूम है क्या होता है। देवगुरु के साथ चलने के लिए हमें अपने अंदर के ब्रह्मांड को जागृत करना होगा। आप सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। अपने अंदर के ब्रह्मांड को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले अपने चक्रों पे काम करना है। यदि आपके चक्र स्ट्रांग हुए, उनमें स्टेबिलिटी हुई, तो आप देवगुरु के साथ चलने में सक्षम हो सकते हैं। चक्रों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रयास करना होगा। कैसे चक्रों को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, उनके मंत्र क्या हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। चक्रों के बाद नेक्स्ट जो बात है वो है भक्ति योग की। यदि आप एक पूर्ण समर्पण ब्रह्मांड में कर दें तो ब्रह्मांड आपकी रक्षा अवश्य करेगा। मेडिटेशन भी इसका एक माध्यम है। यदि आपने इन बातों की तरफ ध्यान रखा, योगा, प्राणायाम, सैर, सुबह की सैर, यदि आपने ये सब कुछ किया, अपने चक्रों को बैलेंस किया, भक्ति योग की तरफ गए, मेडिटेशन किया, तो आप देव गुरु के साथ चल पाएंगे। और यदि आपने नहीं किया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। आशा करती हूँ कि आप अतिचारी देव गुरु के साथ चलने का प्रयास जरूर करेंगे। और जो बातें मैंने आपसे कही हैं कि अपनी चक्रास पे काम कीजिए, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत कीजिए। व्यर्थ में किसी से बहस करना, गुस्सा करना या ऐसे काम जिनसे आपके शरीर को नुकसान हो, कृपया 4-5 साल तो इन बातों का ध्यान